बुद्धि पराया नहीं है जगत में, सब में राम जी हैं। अगर बुद्धि दे परमात्मा, निगाह दे दे परमात्मा, तो सब कुछ परमात्मा ही नजर आने लगता है। कहा करता हूं, किसी का गधा बीमार पड़ गया गर्मियों में, गधा बीमार पड़ गया गर्मियों में क्योंकि खाता नहीं था। धोबी का गधा एक घास न खाए बीमार पड़ गया, भूसा न खाए बीमार पड़ गया, तो बेचारे धोबी को ना अपने सिर पर गट्ठर लाद करके घाट पर जाना पड़े, घाट से आए फिर कपड़े सुखाए। दुखी हो गया, गधे की उल्टी सेवा करनी पड़ रही है, तो बड़ी इलाज कराए, गधा ठीक ना हो। 2 महीने हो गए, गधा सूख के तो कांटा हो गया। एक आदमी आया उधर से गुजरा, तो उसने धोबी से पूछा, भैया तुम परेशान क्यों हो? कहा मेरा गधा बीमार है, परेशानी तो होगी ही। गधा जितना दुबला उससे ज्यादा दुबले हम हुए जा रहे हैं। कहा क्यों बीमार है? कहा ये चारा नहीं खाता है। तो उसने कहा सूखे का मौसम है, एकदम जेठ बैसाख का महीना है, हरी घास खिलाओ तो खा लेगा। कहा हरी घास तो खा लेता है, लेकिन लाऊं कहां से? कहा गधा तो गधा होता है, तुम उससे बड़े गधे हो, गधे की आंखों पे हरे रंग का चश्मा लगा दो। उसने ऐसा ही किया। अब उसको सब हरा हरा दिखाई पड़े, उस गधे ने चारा खाना शुरू कर दिया। तो खुदा नजर दे तो सब खुदा ही है, तो पराया कोई नहीं संसार में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। आप लोग गवाओ, मैं गाऊं। श्री कृष्ण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोकर्ण का नाम गोकर्ण पड़ा क्योंकि गाय की तरह के कान थे, इसलिए गोकर्ण नाम पड़ा। गोकर्ण त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 संध्याएं होती हैं, तीनों में गायत्री अघमर्षण किया जाता है। तो संध्या का नियम सबका होना चाहिए। संध्या कहते हैं एक पहर को दूसरे पहर से मिलने का समय। हम सबके पीछे काल पड़ा हुआ है। काल का मतलब टाइम, समय, और उस समय को सुधार की तरफ ले जाना है, इसलिए संध्या करना चाहिए। संध्या का मतलब मेल भी होता है, संधि का मतलब मेल होता है। किसके साथ? परमात्मा के साथ अपने को जोड़ना है। कुछ क्षण बैठ के ओम 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 जपने लग जाओ, कुछ क्षण बैठ करके दोपहर में संध्या काल में, संध्या जो सायंकालीन होती है उस संध्या को भगवती शक्ति काली की संध्या कहते हैं। भगवान शिव रूपिणी संध्या कहते हैं। मध्याह्न की संध्या भगवान श्री हरि विष्णु की, प्रातःकालीन संध्या ब्रह्मा अर्थात सरस्वती शक्ति की संध्या होती है। तो सुबह दोपहर शाम की संध्या करने वाले गोकर्ण बड़े अच्छे आचरण वाले हुए, और धुंधकारी बड़ा दुरात्मा हुआ। क्या करता? धुंधकारी स्कूल जाता, बस्ता घर में से ले जाता और रास्ते में जुआ खेलने लगता, गुल्ली डंडा खेलने लगता। ये जो गोलियां होती हैं कांच की, पंजाब में बंटे बोलते हैं,
वो बंटे खेलने लगता है। बंटे पर उसने क्या शर्त लगानी शुरू कर दी। जिस चीज पर शर्त लग जाए, मान लो जुआ हो गया, धीरे धीरे पैसों पर शर्त लगने लग गई। घर के जाने पढ़ने गया और मां ने बहुत लाड़ प्यार किया हुआ था। धुंधकारी लाड़ प्यार में बिगड़ गया। संस्कार तो उसके थे ही अशुद्ध, अब कर्म भी अशुद्ध करने लग गया। खेलते हुए बच्चों को नदी में फेंक दे, उठा के कुएं में फेंक दे, किसी के खलिहान में आग लगा दे, यहां तक कि बर्तनों को फोड़ देता था। पानी वाले बर्तनों को फोड़ देता था। बड़ी शिकायतें आने लग गई। धुंधकारी को समझाने का प्रयास किया। उसकी मां ने तो समझा बुझा करके, कभी देखा नहीं। बाप को जब पता लगा तो बाप ने कहा, बेटा ऐसी गलती ना किया कर, किसी को सताया मत कर। बेटा तो जवाब देने लग गया। जो बच्चे माँ बाप को जवाब देते हैं, उनके माँ बाप को सावधान हो जाना चाहिए। वो अपने माँ बाप को जवाब तो ना दें कम से कम। स्कूल जाए, बहुत सारा पैसा ले जाए, धीरे धीरे उसे वेश्यावृत्ति का शौक हो गया। वेश्याओं के पास जाने लग गया। उसको उसमें मजा आता था। करते करते घर का धन कम होने लग गया। धुंधली ने कई बार समझाने का प्रयास किया तो धुंधली को पीटा, धुंधकारी ने पीटा, डर के मारे बताए ना। अंततः घर की एक एक चीज बिकने लग गई। आत्मदेव ने कहा, सोचा कि अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। अपने बच्चे के पास गए, गोकर्ण के पास, कहा, बेटा मैं क्या करूं, धुंधकारी तो दुष्ट निकलता जा रहा है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी ये संसार ही ऐसा है। अब अपनी भलाई चाहते हो ना, तो अपना भला सोचो। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। किसका पुत्र, किसका धन? पिताजी जिनके अंदर मोह है वो रात दिन जलते रहते हैं। न च इंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः। इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती बड़ा, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन से सुख विष्णु को भारी। तुलसी जी जान सदा भजिए, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हे पिताजी, ये संसार में कहीं सुख नहीं है। मुंचा ज्ञान प्रजारूपम मोहितो नरके गति। निपतिष्यत गे देहो अयम सर्वम सर्वम तरक्त व्रजम वनम व्रज। सर्वम त्यक्त्वा व्रजम वनम व्रज। हे पिताजी, सब कुछ त्याग करके आप वन में चले जाओ। तो आत्मदेव ने कहा, वन में जाकर के मन कैसे टिकेगा? मन अगर घर में आ जाएगा तो? कहा, पिताजी मैं आपको एक बात बताता हूं। गोकर्ण ने कहा कि आप पहले तो घर से ही वैराग्य धारण कर लो। देह अस्थि मांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम। ये जो देह है, अस्थि मांस का रुधिर का घर है, इसको मैं मानना पहले पिताजी छोड़ दो आप।
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। किसकी स्त्री, किसका पुत्र? पश्यानिशं जगत इदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। यह देह हड्डी मांस रुधिर का पिंड है। देखो कहना आसान है, लेकिन इसमें मनता जाना बड़ा कठिन है। रोज रोज अभ्यास करो। गीता जी में कहा है भगवान ने कि अर्जुन बिल्कुल मन, मैं मानता हूं कि कठिन है, लेकिन नित्य प्रति अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर। रोज रोज दौड़ लगाने वाले को दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कभी कभी कोई दौड़े तो उसको दिक्कत आती है। रोज रोज ध्यान लगाने वाले को ध्यान सहज में लग जाता है, लेकिन कभी कभी कोई ध्यान लगाने पड़ जाए तो दिक्कत आती है। ध्यान की विधि भी बताई अपने पिता को। इस मन को रोकने के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है? या तो कथा से प्रेम, या तो कथा सुना दिया जाए इसको, या फिर इस मन को एकाग्र करने के लिए प्राण को शुद्ध करके प्राण को स्थिर कर दिया जाए। क्योंकि मन प्राण के सहारे रहता है, और जहां जहां प्राण रहेंगे वहां वहां मन जाएगा। मन को ठीक करने का तरीका है कि उसके कारण को ठीक कर लिया जाए, प्राणों को ठीक कर लिया जाए। प्राणायाम, दाएं बाएं स्वर नलियों में श्वास को प्रवेश कराया जाए। पिछली बार तो हमने करके बताया था, लेकिन इस बार सोचते हैं कथा को ज़्यादातर ले लिया जाए और कम प्राणायाम वगैरह करवाया जाए। यहाँ पीछे भी कोई है सुनता क्या? बोलो ना वृंदावन बिहारी लाल की। प्राणायाम की विधि ये है कि दाएं श्वास नली को बंद कर लिया जाए और बाएं श्वास नली से प्राण खींचे जाए ऊपर की तरफ। जब इस श्वास नली से इस श्वास नली में प्राण जाएंगे तो हमारे नीचे वाले दाईं तरफ वाली नली में जितनी गंदगी भरी होगी सब दब जाएगी। उसके बाद इस तरफ से छोड़ देना चाहिए। इधर से खींच के इधर से छोड़ दे, और इधर से खींच के इधर छोड़ दे। मन बड़ी जल्दी स्थिर होता है। इधर से खींचा, इधर से छोड़ा, फिर मैंने कल कहा था भक्ति कर्म नहीं है, भक्ति एक भाव है। शुद्ध कर्म करने से भाव शुद्ध होते हैं, तब भक्ति अपने आप पैदा हो जाती है। गाय खाती है घास, लेकिन देती क्या है? दूध। ऐसे तुम करोगे भजन और भगवान देंगे भक्ति, प्रेम, भाव। भजन में मन न लगे तो कारण कई हो सकते हैं। सबसे पहले किसके साथ बैठते हो, उस चीज को पकड़ो। गलत संग के कारण ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण, खाते क्या हो। सुबह शाम दोपहर कहीं ना कहीं भोजन में सावधानी रहनी जरूरी है। देखो, जिंदगी में घड़ी दो घड़ी चाहे खा पी के मौज उड़ा लो, और यही घड़ी दो घड़ी चाहे भजन कर लो। घड़ी दो घड़ी भजन कर लोगे तो भी जिंदगी 4 दिन की है, और घड़ी दो घड़ी मौज उड़ा लोगे तो भी जिंदगी 4 दिन की है। जीने वाले जो कलाकार हैं, जिनको जीने की कला आती है, उनके साथ बैठ करके थोड़ा भजन करके देखा जाए।
दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार 10 प्राणायाम एक मीटिंग में करना चाहिए। अब ये मत सोच लेना इधर से खींचा इधर से छोड़ा तो एक हो गया, नहीं, इधर से खींच के इधर छोड़ेंगे तब एक होगा। इस प्रकार 10 प्राणायाम करो। पिज्जा नहीं खाना, ज्यादा तीखी चटनी नहीं खाना। बहुतों लोगों के तो पानी मुंह में ऐसे आ गया होगा चटनी का नाम सुनते ही। तीखी चटनी नहीं खाना, खट्टी चीजों से दाहकारिका, एक क्लांत करने वाली विषक्ति पैदा होती है, उसमें विषाणु होते हैं, मन नहीं स्थिर होगा। जो व्रत रखते हैं हम नवरात्र में, उसका फल क्यों नहीं मिलता? आजकल लोग कहते हैं हमको तो फल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सिंघाड़े के आटे के गोलगप्पे, कुट्टू के आटे का हलवा, पूड़ी, सिंघाड़े के आटे का बड़ा कुछ पकवान बना करके खा लिया, बराबर हो गया। व्रत का नियम भी ये है, देखो कथा तो सब जानते हैं लेकिन इस बात को समझना भी जरूरी है। व्रत का नियम ये है कि हमने जितना खाया नहीं है उसको दान कर देना चाहिए। जैसे एकादशी का व्रत रखा किसी ने, तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया, फल खाया, दूध पिया, तो अन्न क्या हुआ? बच गया कि खत्म हो गया? बच गया ना। कितना अन्न खाते हो एक आदमी एक दिन में? आधा किलो, 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 किलो तो खा ही जाते हैं। तो 1 किलो अन्न तुम्हारा बचा, उस अन्न को दूसरे दिन किसी गरीब में, किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को दे आओ जा करके, तब वो व्रत का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब जितना बचाया उससे ज्यादा खा लिया अगले दिन। उदाहरण, उल्टी करने के बाद क्या कोई उस उल्टी को खाता है? नहीं ना। इसी तरह जो हमने व्रत वाले दिन बचाया है दूसरे दिन खा लिया तो उल्टी की तरह समझो, उसे खाना नहीं चाहिए। बार बार इस बात पर जोर देते कहते हैं उसको दान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण को दान देना जरूरी है, इस पर बल दिया गया। क्यों? अग्नि में हवन करते हो कि राख में हवन करते हो? ब्राह्मण, गांव और अग्नि, 3 भगवान का मुख है। भगवान के 3 मुख हैं, अग्नि, ब्राह्मण और गौ। अधिक हो जाए तो ब्राह्मण को भी गौ सेवा करना चाहिए। माने सभी वर्णों के लिए गौ सेवा जरूरी है। आजकल के तो गौ अंक बहुत चल रहे हैं, तो जितना कुछ बचा लिया है उसको खिलाना, उसके बाद फिर खाना, यही असली ठाकुर को भोग है। व्रत रखने से शरीर में एक अग्नि होती है, वैश्वानर नामक अग्नि। गीता जी में लिखा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। वैश्वानर नामक अग्नि पेट में रहती है, वो भगवान स्वयं है। वो कहते मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। एक महात्मा जी ने तो ये बताया है कि जिसका खाना खाने के बाद पचा ना हो तो वो इस मंत्र को पढ़ करके, गीता जी के इस श्लोक को पढ़ करके अपने नाभि स्थल पर 4 बार हाथ फेरे, खड़े होकर के, लेकिन बैठे बैठे नहीं, पेट निकल आएगा। 4 बार हाथ फेरे, खाना पच जाता है। करके देख लेना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार का अन्न होता है।
भक्ष, भोज्य, लेह, चोखे। जो चबाकर खाया जाता है उसे भक्ष बोलते हैं। जैसे चबेना, रोटी आदि। जो चाट के खाया जाता है जैसे चटनी आदि, उसे लेह बोलते हैं। जो चूस के, जैसे मौसमी, संतरा, गन्ना चूस के खाया जाता है, इसको बोलते चोखे। भक्ष क्या है? दूध, घी आदि भक्ष। ये 4 प्रकार के भोजन बताए गए और 6 रस होते हैं। तो खान पान में अगर अशुद्धि हुई तो ध्यान नहीं लग पाएगा, प्राणायाम नहीं हो पाएगा। कोई योगा शिविर नहीं है यहां पर, लेकिन कुछ योग्य बातें जरूर हैं, इनको पकड़ना। भोजन के 3 घंटे बाद ध्यान होना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद ध्यान, प्राणायाम नहीं हो सकता। पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। जलन गले में होती हो, ठीक। इधर से छोड़ दिया। बाबा रामदेव जी बताया करते हैं, उस योगा को सुबह सुबह देखा करो सब लोग। उसके बाद फिर इधर से एक बार खींचा तो एक बार खींच लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। खींच के तुरंत छोड़ना नहीं, थोड़ी देर रोकना, ये सोचना कि अंदर झाड़ू मार रही है श्वास, मजा आ जाएगा। और फिर एकाग्र होकर के गोविंद का ध्यान करे। राम जी अंदर बैठे हो, ध्यान करते करते एक आदमी को अंदर बैठे हुए राम जी दिखाई पड़ गए एक दिन। क्या कहा उसने? राम मेरे घर का किराया, किराया मांगने लग गया। मेरे घर में इतने दिन से रहते हो? राम मेरे घर का किराया, प्रभु जी मेरे घर का किराया। राम मेरे घर का किराया, प्रभु जी मेरे घर का किराया। घर का किराया भर दो जी मेरे घर का किराया। राम मेरे घर का किराया, राम मेरे घर का किराया। प्रभु जी मेरे घर का किराया, प्रभु जी मेरे घर का किराया। घर का किराया भर दो जी मेरे घर का किराया भर दो। ध्यान करते करते उसको राम जी दिखाई पड़ गए अंदर। और है भी राम। इस शरीर को चलाता कौन है? सुबह उठाता कौन है? खाना पचाता कौन है? लड़ाई कैसी करता है वो भक्त? मेरे घर में बैठे रहे क्या बाबा का घर जान के। बैठे रहे क्या बाबा का घर जान के। मेरे घर में बैठे रहे क्या बाबा का घर जान के। मेरे घर में बैठे रहे क्या बाबा का घर जान के। आज तलक तो कुछ न कहा था बड़ा आपको मान के। आज तलक तो कुछ न कहा था बड़ा आपको मान के। आज हुआ मजबूर बहुत मैं, आज हुआ मजबूर बहुत मैं। आज हुआ मजबूर बहुत मैं। कर्ज अदा सब कर दो कर दो कर दो। राम मेरे घर का किराया, प्रभु जी मेरे घर का किराया। प्रभु जी मेरे घर का किराया। प्रभु जी मेरे घर का किराया। घर का किराया भर दो। भर दो
ना निकले तो एक बड़ी भारी धमकी दे दी। सीता जी की लगी कचहरी, तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। सीता जी की लगी कचहरी, तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। सीता जी की लगी कचहरी, तुम्हें वहां ले जाऊंगा। सीता जी की लगी कचहरी, तुम्हें वहां ले जाऊंगा। दया तुम्हारी काम खजाना, सारा कुर्क कराऊंगा। नहीं सुन पाए ना? दया तुम्हारी काम खजाना, सारा कुर्क कराऊंगा। सारा कुछ कराऊंगा। भला इसी में राम तुम्हारा, भला मैं राम तुम्हारा, भला इसी में राम तुम्हारा, भला इसी में राम तुम्हारा। कर्ज अदा सब कर दो, कर दो, कर दो। राम मेरे घर का किराया, राम मेरे घर का किराया, ओ प्रभु जी मेरे घर का किराया, प्रभु जी मेरे घर का किराया, घर का किराया भर दो। भर दो जी मेरे घर का किराया भर दो। ओ हीरे मोती मैं ना मांगो, मांगो प्रेम तुम्हारा। हीरे मोती मैं ना मांगू, मांगू प्रेम तुम्हारा। दया धर्म संतोष मुझे दो, यही किराया प्यारा। दया धर्म संतोष मुझे तो यही किराया प्यारा। ये कर्ज है, ये दो मुझे। हीरे मोती मैं ना मांगू, मांगू प्रेम तुम्हारा। हीरे मोती मैं ना मांगू, मांगू प्रेम तुम्हारा। दया धर्म संतोष मुझे दो, यही किराया प्यारा। दया धर्म संतोष मुझे तो यही किराया प्यारा। नाथ पाँव की छाँव बिठा कर, नाथ निर्मल जग में कर दो, कर दो, कर दो। राम मेरे घर का किराया, प्रभु जी मेरे घर का किराया भर दो, भर दो। जी मेरे घर का किराया भर दो जी मेरे घर का बोले सियावर रामचंद्र महाराज की। ध्यान में जब करते करते ऐसे भाव जगे तो राम जी से कह सकते हो, मेरे घर में बैठे इतने दिन से हो और तुमने कुछ दिया नहीं है, आज मेरा किराया दे दो। ये भक्त के भाव थे जो भक्त ने कहे। इतने दिन से बैठे रहे तुम, मुझे पता नहीं चला। तो साधना के नियम बताए गोकर्ण ने और कहा कि पिताजी वहां जाकर के तुम इस प्रकार ध्यान करना। बाप ने कहा बेटा ध्यान ना लगा तो कहा दसम स्कंद मां, दसम स्कंद के अंतर कृष्ण लीलाओं का गान करना।